नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। भौतिक भूगोल में आज का टॉपिक है प्लेट विवर्तनिका। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जो भी होंगे आप उनसे लगातार हमसे जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन 1 मॉर्गन, ऑप्शन 2 टेलर, ऑप्शन 3 हेरियस, ऑप्शन 4 होम्स। तो आप जानते हो कि यहाँ पे प्लेट विवर्तनिका शब्द दिया हुआ है, तो ये सब सर्वप्रथम किसने किया था? मॉर्गन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले देखो, प्लेट किसे कहते हैं? मतलब क्रस्ट है ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई ठोस परत तथा स्थलमंडल के वृद्ध भाग को प्लेट कहते हैं। देखो, इसमें ये होता है कि क्रस्ट मतलब धरती, मतलब पृथ्वी के जो ऊपरी धरातल होता है, ऊपरी परत। देखो 3 परत होती है मोटे तौर पे देखें तो, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहाँ पे के धरातल से लेके 200 किलोमीटर की गहराई वाले ठोस स्थल भाग, मतलब स्थलमंडल में लिथोस्फीयर वाले 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। प्लेटें कैसे गति करती हैं? ये देखो, प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिका कहते हैं। प्लेट्स के संचरण का क्या कारण है? मतलब प्लेटें गति करती हैं, वो क्यों गति, मतलब किस कारण वो गति होती हैं? संवहन तरंग, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से क्या होती हैं? पृथ्वी के अंदर तरल ठोस पदार्थ होता है, वो एक कहते हैं संवहन तरंग। कटक, दबाव, खिंचाव को सम्मिलित रूप को प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी माना गया। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? संवहन क्रियाएं होंगी, दबाव होगा, प्लेटों के आपस में खिंचाव होगा। तो ये सम्मिलित रूप से जो कारक होगा, इसके कारक के परिणाम स्वरूप जो गति होगी, वो है प्लेट के गति का एक मुख्य कारण माना जाता है, जिसमें संवहन तरंगों का योगदान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। संवहन तरंगों की उत्पत्ति में तापमान में वृद्धि एवं दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ अथवा मैग्मा के प्रभाव से होती है। मतलब संवहन तरंगें किसके माध्यम से प्रकट होती हैं? मैग्मा के माध्यम से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो अत्यधिक ताप व दाब की कमी के कारण उत्पत्ति होती है। ये था प्लेटें, और प्लेटें किस प्रकार गति करती हैं, वो कारण। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले अपन जानेंगे कौन कौन सी प्लेटें होती हैं, कौन कौन सी मुख्य प्लेटें होती हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको आगे क्वेश्चन जाने से पहले बता देता हूँ कि मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं। तो आप सब जानते हैं कि मुख्य प्लेटें कितनी होती हैं? 6 मुख्य प्लेटें होती हैं। पहली होती है नॉर्थ अमेरिका, दूसरी होती है, पहली ये देखो नॉर्थ अमेरिका हो गई, दूसरी कौन सी होगी? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तीसरी अफ्रीका हो गई, चौथी यूरेशिया हो गई, पांचवी कौन सी हो गई? पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलिया हो गई, और छठी कौन सी होगी? अंटार्कटिका हो गई। ये 6 प्लेटें कौन सी होगी? गौण मतलब बड़ी प्लेटें इनको बताया गया है। और इसके अलावा छोटी प्लेटें भी होती हैं, जो लगभग 20 या इससे भी अधिक मानी गई हैं। जिसमें देखो यहाँ पे एक सबसे पहले यदि बात करेंगे तो कौन सी आ जाती है यहाँ पे? ये देखो नजका प्लेट आ गई, एक तो नजका आ गई, कोकस आ गई, जुआन डी फूका आ गई है, कैरेबियन आ गई है, इधर स्कोशिया आ गई, और ये देखो कैरोलिन प्लेट आ गई, फिलीपींस प्लेट आ गई, एलिवेशन, ये मतलब ऐसे और भी। ये देखो अरेबियन प्लेट आ गई। इस हिसाब से ये छोटी अनेक प्लेटें मिलकर बनी हुई हैं। इधर अंटार्कटिक प्लेट आ गई है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मतलब छोटी, तो 6 बड़ी प्लेटें तथा 20 या 20 से अधिक
छोटी प्लेटें मानी गई हैं, तो 6 तो बड़ी और 20 या 20 से अधिक छोटी प्लेटें मानी गई हैं। चलो यहाँ पे ये बात हो गई। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप सभी जानते हो कि ऑप्शन 1 है मॉर्गन, दूसरा क्या है टूजो विल्सन, तीसरा हेरी हेस, चौथा होम्स। तो आप जानते हो कि प्लेट विवर्तने का शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लेट शब्द। प्लेट शब्द किसने दिया था? प्लेट शब्द दिया था टूजो विल्सन ने। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? टूजो विल्सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन 1 मॉर्गन, ऑप्शन 2 टूजो विल्सन, ऑप्शन 3 हेरी हेस, चौथा होम्स। तो आप जानते हो कि संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने दिया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होम्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सागर तल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन 1 मॉर्गन, दूसरा टूजो विल्सन, तीसरा हेरी हेस, चौथा होम्स। तो सागर तल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? हेरी हेस ने दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 हेरी हेस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मॉर्गन द्वारा प्लेट विवर्तने का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है 1912, 1932, 1967 और 1968। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968। देखो दो इसमें थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि कई बुकों में 1967 दे रखा है, कई बुकों में 1968 दे रखा है। तो देखो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। यदि ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं तो आप 1967 या 68 में से एक इसको देखेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, लेकिन मैंने एक बुक में देखा तो 1968 दिया हुआ था। वैसे पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन एग्ज़ाम में मिला था, तब थोड़ा इजी हो जाता है ऑप्शन अटैम्प्ट करने। यदि 1967 अकेला ऑप्शन हमें आता है तो 1967 आएगा, यदि दूसरा 1968 आता है तो 1968 किया जाएगा। दोनों एक साथ कभी भी आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे देने का यही एक उद्देश्य था कि आप इसको जानकारी से परिचित हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग कैलिफोर्निया से अलग होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है वृत्त महासागर का अवशिष्ट भाग, अक्षीय द्रोणी के कारण, सेन एंड्रियास भ्रंश के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जानते हो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग कौन सा? प्रशांत महासागर वाला भाग। वो भाग कैलिफोर्निया से अलग क्यों हो रहा है? मतलब उत्तरी अमेरिका क्यों हो रहा है? मतलब कैलिफोर्निया वाला भाग उत्तरी अमेरिका के भाग से अलग हो रहा है। वो एक भ्रंश के कारण, एक भ्रंश जैसी वहाँ पे खाई बन रही है। वो किसके कारण हो रहा है? सेन एंड्रियास भ्रंश के कारण उसकी ये एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सेन एंड्रियास भ्रंश के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत के आधार के रूप में कौन से मत शामिल हैं? मतलब यहाँ पे बताया गया है कि प्लेट विवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया था उसमें उस सिद्धांत के आधार के रूप में कौन कौन से मत शामिल किए गए थे? तो यहाँ पे क्या है? वेगनेर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। हेरी हेस का सागर तल प्रसरण सिद्धांत, ठीक है। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, ठीक है। चौथा ऑप्शन है पुराचुंबकत्व के प्रमाण। मतलब ये बताया गया था कि कौन कौन से मत प्लेट विवर्तन सिद्धांत के रूप में शामिल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है केवल 1, केवल 2, 3 व 4। तो आप सभी जानते हो कि ये सभी जो सिद्धांत है वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर में शामिल किया गया था, बिल्कुल किया गया था। हेरी हेस का भी शामिल किया गया था, होम्स का भी शामिल किया गया था, और पुराचुंबकत्व के प्रमाण भी इसमें मिले थे। तो ये सारे के सारे मत प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार के रूप में शामिल है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट महाद्वीपीय तथा महासागरीय दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं? मतलब ऐसी कौन सी प्लेट है जो महाद्वीपीय और महासागर दोनों के रूप में व्यवहार करती है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है अमेरिकन प्लेट, ठीक। ऑप्शन 2 कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट। ऑप्शन 3 यूरेशिया प्लेट। ऑप्शन 4 प्रशांत प्लेट। देखो
ऑप्शन नंबर 1 पे बात करते हैं, अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट क्या है? अर्ध महासागरीय और अर्ध महाद्वीपीय दोनों तरह का व्यवहार करती है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन प्लेट। तो ऑप्शन नंबर 1। चलो और ऑप्शन पे बात करें, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट एक महाद्वीपीय, अर्ध महाद्वीपीय और अर्ध महासागरीय, सॉरी ये भी अफ्रीकन प्लेट भी अर्ध महाद्वीप और अर्ध महासागरीय दोनों रूप में व्यवहार करती है। यूरेशिया प्लेट, ये यूरेशिया प्लेट क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है और इसका कुछ पश्चिमी भाग अटलांटिक महासागर के रूप में भी जाना, मतलब इसका दबाव है, लेकिन ये पूर्ण रूप से यूरेशिया क्या आ जाएगी? महाद्वीपीय प्लेट आ जाएगी। और फिर प्रशांत प्लेट पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ऑप्शन में सी 1 व 2 दोनों, मतलब अमेरिकन और अफ्रीकन दोनों प्लेटें महासागर और महाद्वीपीय दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 9वां, पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट कौन सी है? तो अभी अपन ने बात की थी कि प्रशांत महासागरीय प्लेटें हैं वो पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेटें हैं। अफ्रीकन और अमेरिकन अपने बता दिया कि ये अर्ध महासागर और अर्ध महाद्वीपीय दोनों तरफ का व्यवहार करती है, जबकि यूरेशिया कौन सी है? आपको महाद्वीपीय प्लेट के रूप में व्यवहार करती है। और प्रशांत प्लेटें जो पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेटें हैं। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो उससे पहले अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि प्लेटों की गति किस हिसाब से हो रही है। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हो गई है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये प्रशांत महासागर वाली आ गई, ये अफ्रीकन वाली आ गई, ये यूरेशिया आ गया और इधर ऑस्ट्रेलिया प्लेट आ गई है, इधर ये अंटार्कटिक प्लेट आ गई है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका का किधर गति कर रही है? पश्चिम दिशा में, ये देखो इधर गति कर रही है, पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है। और इसका एक भाग, दक्षिण अमेरिका का एक भाग जो दक्षिण अमेरिका किधर गति कर रही है? विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में गति कर रही है। तो उत्तरी अमेरिका पश्चिम दिशा में गति कर रही है, जबकि दक्षिण अमेरिका पूर्व दिशा में गति कर रही है। जबकि इन दोनों के जो बीच वाला भाग है, लैटिन अमेरिका वाला भाग है, जो अरेबियन द्वीप है इधर पनामा नहर वाला, ये भाग पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है। इसी तरह देखो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप वाली गति, ये भी क्या है? पूर्व की ओर गति कर रही है। किधर गति कर रही है? पूर्व की ओर गति कर रही है। ये देखो पूर्व की ओर गति कर रही है। इधर ये देखो यूरेशिया वाला भाग भी इधर गति कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाला भाग थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है, और ये जो भाग है ये इधर गति कर रहा है। तो ऐसे ये इन प्लेटों की किस हिसाब से गति, ये प्रशांत महासागर, ये पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है। तो ये थे इन मुख्य जो प्लेटें हैं बड़ी बड़ी, उनकी किस हिसाब से वो किधर गति कर रही है वो था। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट अभिसारी, अपसारी व संरक्षी, तीनों प्रकार, ये सुरक्षित नहीं है, संरक्षी गति है, मतलब तीनों प्रकार की गति करती है। ऐसी कौन सी प्लेटें हैं जो अभिसारी गति भी करती हैं, अपसारी गति भी करती हैं और संरक्षी, तीनों प्रकार की गति करती हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कैरेबियन प्लेट, दूसरा है कॉकस प्लेट, तीसरा है बिस्मार्क प्लेट, चौथा है नज़का प्लेट। तो देखो कैरेबियन प्लेट की स्थिति अपन ने देखी थी अभी, लैटिन कैरेबियन द्वीप के समूह के पास है। तो वो गति क्या कहे, उसकी गति कौन सी हो गई? कैरेबियन प्लेट हो गई वह अमेरिका, मतलब अटलांटिक महासागर के नीचे दबी है। यह क्या है? महासागरीय प्रकार की प्लेटें हैं। इसका पश्चिमी किनारा क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, मतलब कैरेबियन द्वीपों के नीचे दब रहा है, तो ये अभिसरण मतलब टकरा रहा है, तो वो अभिसरण हो रहा है। तो ये केवल कौन सी गति दर्शाती है? अभिसरण गति दर्शाती है। तो यहाँ पे कैरेबियन प्लेट क्या होगी? केवल अभिसरण गति दर्शा रही है यहाँ पे।
अभिसरणी, अभिसरणी दर्शा रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कोकस। कोकस बिल्कुल, तो कोकस ऐसी है कि यह अमेरिकन प्लेट के साथ तो क्या कर रही है, अभिसरण गति कर रही है। प्रशांत महासागर के साथ अपसरण गति कर रही है। वह उत्तरी किनारे पर अमेरिकन प्लेट के साथ क्या कर रही है, संरक्षी गति कर रही है। देखो अभी अपन ने इसका, मैं आपको बताता हूँ कि कोकस प्लेट की स्थिति कहाँ पे है। देखो अभी इसमें आप देखो, ये रहा कोकस, कोकस ये यहाँ पे है, आप देख सकते हो। तो ये कोकस क्या है, ये प्रशांत महासागर के साथ तो कैसी गति कर रही है, अपसरण गति कर रही है। मतलब क्योंकि प्रशांत महासागर इधर जा रही है और ये कोकस वाली इधर जा रही है। दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, बताता हूँ। अब प्रशांत महासागर की ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है विपरीत दिशा में, तो ये तो हो गई अपसरण गति। और अमेरिकन प्लेट के साथ क्या रही है, अभिसरण। तो मतलब ये इसके साथ इधर जाके इससे टकरा रही है, तो अमेरिकन गति के साथ क्या रही है, अभिसरण। वो जबकि ये इधर अमेरिका वाली प्लेट है, इसके साथ ये क्या है, रगड़क, मतलब ऐसे रगड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, इधर ये संरक्षी गति। तो ये तीनों प्रकार की हो रही है। तो यहाँ पे कौन से हो गए, ये तो कोकस हो गई, तीनों प्रकार की गति दर्शाने वाली प्लेट हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 कोकस प्लेट। कोकस प्लेट क्या हो गई, तीनों प्रकार की गति दर्शाती है। बिस्मार्क प्लेट उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के वहाँ, नजका प्लेट यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पे तीनों जो गति क्वेश्चन में पूछा गया था कि अभिसारी, अपसारी व संरक्षी तीनों गति दर्शाती वो कोकस प्लेट हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सी प्लेटें हैं जो प्रशांत महासागर से उनका कोई संबंध नहीं है, वो बताना है। गोडा प्लेट, गोडा प्लेट देखो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। जुआन डी फुका, ये भी बिल्कुल उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। बिस्मार्क प्लेट जो भी मैंने बताया था कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के पास अवस्थित है। और नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे 3 प्लेटें कौन कौन सी हो गई हैं, गोर्डा प्लेट आ गई, दूसरी जुआन डी फुका आ गई और एक नजका। तीनों प्लेटें क्या हो गई, जो प्रशांत महासागर से स्थित है। एक बिस्मार्क प्लेट है जो ऑस्ट्रेलिया के पास अवस्थित है। तो अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था प्रशांत महासागर से, इसमें कौन सी प्लेट है, अटलांटिक महासागर से बतानी है। स्कोशिया प्लेट, स्कोशिया प्लेट की स्थिति कहाँ होती है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर से संबंधित, बिल्कुल सही बात है। रेक्सेंस प्लेट कहाँ पे थी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कैरेबियन प्लेट मध्य अटलांटिक महासागर है। नूबियन प्लेट, तो देखो नूबियन प्लेट का संबंध कहाँ से है, अफ्रीकन, उत्तरी अफ्रीकन प्लेट्स से है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, नूबियन प्लेट, डी। इसका संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं है। देखो अब प्लेटों का संचलन, मतलब प्लेटें जो गति करती हैं उनका संचलन किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी गति होती हैं। देखो 3 प्रकार से होता है। एक तो अपसारी हो गया, एक अभिसारी हो गया, एक हो गया संरक्षी। तो अपसारी गति में क्या होती है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी कहते हैं। जैसे एक प्लेटें इधर गति कर रही है, दूसरी प्लेट इधर गति कर रही है, तो इन जो गति हो गई उससे क्या हो गई, ये प्लेटें अपसारी संचलन कहा जाता है इसको। प्लेटें जब एक प्लेट दूसरे क्रस्ट निर्माण होने के कारण इसे रचनात्मक, जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है तो बीच में भाग में क्या हो गया, क्रस्ट का निर्माण हो गया, क्रस्ट का निर्माण होता है। तो निर्माण होने के कारण इसे रचनात्मक सीमा या सीमांत भी कहा जाता है।
विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य अटलांटिक तटों के सहारे इसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक तट है। देखो इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो अटलांटिक महासागर में कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इधर गति कर रहे हैं। ये यूरेशिया वाला भाग इधर गति कर रहा है और अफ्रीका वाला भाग भी इधर गति कर रहा है। तो बीच में क्या हो रहा है? कटक का निर्माण हो रहा है और इसका निर्माण कौन सा आ गया? मध्य अटलांटिक कटक इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो ये हो गया अपसारी संचलन। देखो इसका अपसारी संचलन में क्या होता है? देखो ये ओशियन क्रस्ट है और इधर ओशियन क्रस्ट, ये लिथोस्फीयर क्रस्ट हो गया। लिथोस्फीयर के रूप में कौन सा हो गया? यूरेशिया वाला भाग आ गया, इधर ये भाग हो गया। जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होगा? नीचे से स्टेनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल में क्या होगा? मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे विपरीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चट्टानें हल्की होंगी, प्रेशर कम होगा ऊपर से, तो नीचे से दबाव ऊपर की तरफ पड़ेगा। तो इस दुर्बलता मंडल से मैग्मा क्या होगा? पृथ्वी के धरातल पे ऊपर आएगा और ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? क्रस्ट, तो क्या यहाँ पे कटक का निर्माण होगा। कटक के निर्माण के रूप में क्या हो जाएगा? मध्य अटलांटिक कटक इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये हो गया अपसारी गति के परिणाम स्वरूप। आगे अपन देखते हैं, दूसरा है अभिसारी संचलन। इसमें क्या होगा? दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। जैसे एक प्लेटें इधर आ रही है, दूसरे प्लेटें भी क्या है? इधर आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं। यहाँ पर भारी प्लेट का मतलब होता है अधिक घनत्व वाली प्लेट। तेज़ गति वाली प्लेट का हल्की होती है, कम गति वाली प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। कहने का मतलब है जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो भारी प्लेट क्या हो जाती है? नीचे की तरफ, मतलब नीचे दब जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर उड़ जाएगी। तो भारी प्लेट जो नीचे की तरफ जाएगी उसका नीचे की तरफ जाकर सीमांत में क्या हो जाएगा? उसका जाके क्षय हो जाएगा। तो जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? विनाशात्मक सीमा या सीमांत भी कहा जाता है। इसे विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। अभिसारी सीमा पर जब कोई भी प्लेट गहराई में क्षेपित होती है तो यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों के स्थान पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मतलब ज्वालामुखी तो होगा लेकिन वलित पर्वत का निर्माण होगा। मतलब जो नए नए पर्वत बनेंगे जो अधिक पुराने नहीं है, इनका निर्माण कुछ ही वर्षों पहले हुआ है, तो यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण होते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसारी प्लेट सीमा पर ही हुआ है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वतों का उदाहरण है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हिमालय पर्वत है वो अभिसारी प्लेट सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। अब अभिसारी प्लेट तीन प्रकार से होती हैं। एक महाद्वीपीय प्लेट का महासागरीय प्लेट के साथ संचलन हो जाएगा और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराएंगी और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराएंगी। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो बता दे। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जब टकराती हैं तो उससे क्या हो जाएगा? पर्वत, ज्वालामुखी और कटक, इसका निर्माण होगा। ये तो किससे हो गया? पर्वत, ज्वालामुखी और कटक का निर्माण किससे हो जाएगा? महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें जब से एक दूसरे से अभिसरण, ये याद रखना कि अभिसरण की बात हो रही है। अभिसरण से क्या है? पर्वत, ज्वालामुखी और कटक, ये होगा। फिर आता दूसरा क्या है? महाद्वीपीय। जब महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो उससे क्या हो जाएगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। किसका होगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है। तीसरी है महासागरीय। तो महासागरीय के फलस्वरूप क्या आ जाएंगी? द्वीप श्रृंखला और खाई का निर्माण होगा। किसका? खाई का। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जब महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो किसका निर्माण होता है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है।
जब महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो पर्वत, ज्वालामुखी और कटक का निर्माण होता है। जब महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो इनके मध्य अभिसरण होता है, तो किसका निर्माण होता है? द्वीपीय श्रृंखला या द्वीपीय तोरण और खाई का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। तीसरी, समानांतर प्लेट या क्या संरक्षी बोलते हैं जिसे, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं जिसमें न तो किसी प्रकार की परपट्टी का निर्माण होता है न ही विनाश होता है, समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमांत कहा जाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं। कहने का मतलब है ये न तो क्या होती हैं, इसे न तो इसमें किसी प्रकार की एक दूसरे से निर्माण होता है न इसमें विनाश होता है, बस एक दूसरे के पास से निकलती हैं। निकलने के स्वरूप क्या आते हैं? भूकंप आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि संरक्षी प्लेट के द्वारा किस घटना का सर्वाधिक आभास रहता है? तो भूकंप। तो इस घटना के फलस्वरूप क्या भूकंप आते हैं। प्लेट विवर्तना के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। मतलब प्लेट विवर्तन का क्या है कि ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया और भूकंप, इन तीनों चीज़ों की क्या हो जाएगी? प्लेट विवर्तना के आधार पर इनकी व्याख्या की जा सकती है। मतलब कि भूकंप के आधार पर क्यों आते हैं, भूकंप क्यों आते हैं? जब प्लेटें आपस में टकराती हैं भूकंप का निर्माण आती हैं। जब महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तब हल्की प्लेटें भारी प्लेट के ऊपर उड़ जाती हैं और भारी प्लेट दुर्बलता मंडल में जाकर मैग्मा के द्वारा वो मैग्मा ऊपर की धरातल पे आके फटता है, तो उसे ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जब महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने के फलस्वरूप जब जो ऊपर उठा हुआ भाग पर्वत निर्माण करता है। मतलब इन सारी क्रियाओं की व्याख्या किसके आधार पर होती है? प्लेट विवर्तन के आधार पर। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उसे प्लेट को किस नाम से जाना जाता है? अभी अपन पढ़ के आए, जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? अपसारी गति, अभिसारी गति, संरक्षी गति या उपरोक्त में से कोई नहीं। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा जानते हो, एक गति इधर एक इधर, तो कौन सी आ गई? अपसारी गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण होता है तो कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है? अभी अपन ने पढ़ा था, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरण हो रहा है। अभिसरण का मतलब समझ रहे हो क्या? एक प्लेट इधर से गति कर रही है और दूसरी प्लेट इधर से गति कर रही है, तो ये क्या हो गई? अभिसरण होगा। अभिसरण होगा तो हल्की प्लेटें भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएंगी, ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिसरण करेंगे। अभिसरण करने के फलस्वरूप ये भारी प्लेट तो देखो ये नीचे की तरफ आ गई, ये दुर्बलता मंडल में जाएगी। दुर्बलता मंडल में जाएगी तो वहाँ पे क्या होगी? ये पिघलेंगे। पिघलने के बाद में जो इससे लावा है, लावा ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पे किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। किसका? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो ऑप्शन बी, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ज्वालामुखी का निर्माण किससे होगा? महाद्वीप व महासागरीय प्लेटें, महाद्वीप और महासागरीय, इसके द्वारा क्या है? ज्वालामुखी का, कटक व खाई का भी महाद्वीप व महासागरीय। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, वलित पर्वतों का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, पढ़ाने को क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो बिल्कुल लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हो तो। और इसी तरह अच्छे वीडियोस आपको देखने के मिलेंगे। टॉपिक वाइज अपन ये श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है भौतिक भूगोल की। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछते हैं कि जिसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ये क्वेश्चन है, टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब दिया था? टेलर ने देखो महाद्वीपों के सिद्धांत दिया था, टेलर की बात हो रही है, तो कब दिया था? ऑप्शन 1 है 1908, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन 4 1900
1960। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो टेलर ने दिया था वो 1908 ने दिया था। कब दिया था? ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर ले, विस्थापन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रवाह। प्रवाह, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका था? वेगनर का। यहाँ पे टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था 1908 में। चलो मैंने आपको बता दिया यहीं पे। तो यहाँ पे प्रवाह का सिद्धांत था। चलो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल पे नया तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और मोर वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।